वेलकम बैक स्टूडेंट। हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 8 हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में जो है वो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन एंड अल्कीन से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स के नाम और नाम के स्ट्रक्चर ड्रा किए। अब हमारा नॉमेनक्लेचर तो हमने मुकम्मल तौर पे डिस्कस कर लिया है। अब हमारा जो चैप्टर है वो ये स्टार्ट होता है, यही ये चैप्टर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अब इस चैप्टर में 3 पोर्शन पढ़ेंगे, अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का, और हर एक चाहे वो अल्केन है, अल्कीन, अल्काइन, उसमें हम 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये नंबर 1, 2, 3, 4, यानी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर अल्केन कर रहे हैं तो फिर जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। फिर उसकी फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स हैं तीनों की, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, मल्टीपल चॉइस भी हैं। फिर नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल प्रॉपर्टी तीनों की। फिर यूजेस हैं, यूजेस ऑफ अल्केन, यूजेस ऑफ अल्कीन, यूजेस ऑफ अल्काइन, ये 4 चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारा जो ये आर्टिकल अल्केन क्या हैं, आप जानते हैं, इसका हमने शुरू में भी एक्सप्लेन किया था कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं और इसके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इनको हम अल्केन कहते हैं। और एवरी कार्बन ऑफ दिस अल्केन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी पता है आपको। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करते हैं। मीथेन जो है CH4 इसका सिंपल और फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर। और ये लीस्ट रिएक्टिव है, ये भी पता है आपको। इसी को हम, इसी वजह से अल्केन को हम पैराफिन्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इस पॉइंट की, यानी अल्केन के 4 पॉइंट हमने डिस्कस करने हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। कुल इसकी जो आपके सिलेबस में 5 प्रिपरेशन हैं, 3 यहाँ पे मैं मेंशन की है इस लेक्चर में। 21 लेक्चर में मैं ये 3 जो है वो एक्सप्लेन करूँगा, बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, ये जनरल मेथड है। यानी जनरल मेथड का मतलब इस मेथड से आप मीथेन, इथेन, प्रोपेन, कोई भी कार्बन जो है वो ज़्यादा कार्बन वाला, कम कार्बन वाला अल्केन जो है वो तैयार कर सकते हैं। सिंपल मेंबर, हायर मेंबर, छोटा मेंबर, बड़ा मेंबर, ये अल्केन का वो आप तैयार कर सकते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम सेविटर-सैंडर रिएक्शन भी कहते हैं। स्टूडेंट आप जानते हैं हाइड्रोजिनेशन मैटर में भी आपने पढ़ा है कि हाइड्रोजिनेशन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और किसी चीज़ का एडिशन किस में होता है? अनसैचुरेटेड में। मीन उसमें डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हम उसमें इजीली किसी चीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका डेफिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। So hydrogenation occur in the presence of a suitable catalyst, so this is called catalytic hydrogenation, and usually nickel is used as catalyst for this purpose, and when temperature is 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। प्लाटिनम और प्लाटिनम भी यूज़ किए जाते हैं, रूम टेम्परेचर पे उनको पे यूज़ हो सकता है, और निकल के लिए 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन प्लाटिनम और प्लाटिनम जो हैं वो एक्सपेंसिव मेटल है, इस वजह से उनका इस्तेमाल कम किया जाता है। आम तौर पे हम निकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने अभी बोला ये अनसैचुरेटेड, मैं फ़र्ज़ करें एक ये मैंने ये एक
ले लिया अल्कीन अनसैचुरेटेड, ये निकल, टेम्परेचर ये मैंने लिख दिया। तो आप देखें कि जो हाइड्रोजन है उसकी एडिशन कहाँ होगी, बहुत अहम पॉइंट स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन की एडिशन वहाँ होनी है जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यानी यहाँ पे होनी है, यहाँ नहीं होनी। ये तो सैचुरेटेड है, बॉन्ड सिंगल। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन जो है वो इसको मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन को मिलेगा यहाँ से जो पाई बॉन्ड है वो ख़त्म हो जाएगा और डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। कैसे, ये देखें RCH सिंगल बॉन्ड, ये एक H से मिला, ये CH2 बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी 2 पूरी होगी, 2 इधर से पूरी हो रही है, ये सिंगल बॉन्ड में। ये CH2 था, एक हाइड्रोजन इधर से मिला, ये CH3 बन गया। तो ये देखें ये सारा क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है एंड दिस इज अल्कीन। आप कोई भी लगा सकते हैं, यहाँ CH3 लगा सकते हैं, यहाँ C2H5 लगा सकते हैं, तो मीन वो अल्कीन बड़ा होता जाएगा क्योंकि ये R अल्काइल रेडिकल है। इथीन जो आप अल्कीन लोगे उसी से रेलिवेंस अल्कीन बनेगा, उतने कार्बन वाला है। अगर आप 5 कार्बन वाला अल्कीन लेते हो तो 5 कार्बन वाला अल्कीन आगे जाके बनेगा। दैट इज जस्ट ओनली द एडिशन एंड मीन एडिशन हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो मतलब हम ये हाइड्रोजन, ये निकल 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो होता क्या है कि ये फ़र्ज़ करें निकल है मेटल, इसके वैकेंसीज होती हैं और हाइड्रोजन और वैकेंसी में आगे एब्जॉर्ब हो जाता है ये। और जब वो इसके साथ आगे मूव करता है तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये बना लें, ये वैकेंसीज हैं, यहाँ हाइड्रोजन, फ़र्ज़ करें यहाँ हाइड्रोजन है, ये मेटल के ऊपर जाके एब्जॉर्ब होके वो अल्कीन की जानब चला गया। तो जब वो इसके साथ आके यहाँ पे अटैच होगा और इधर से अटैच होगा तो ये जो बॉन्ड एक है ना ये ख़त्म हो जाएगा। और जब इनके साथ अटैच हो जाएगा तो मेटल ने हाइड्रोजन छोड़ दिया, दे दिया, वो वापस आएगी और हाइड्रोजन जो है उसके साथ अटैच हो जाएंगे और वो फिर अल्कीन के साथ जो है वो रिएक्ट करेंगे। इस तरह ये आप देखें कि जब ये होगा तो ये CH2 बॉन्ड, ये CH2 बॉन्ड H, तो ये बन गया हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो स्टूडेंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन when unsaturated hydrocarbon mean alkene are hydrogenated in the presence of suitable catalyst, say that is nickel. This process is called catalytic hydrogenation, and as a result of this hydrogenation of alkene the resultant product is called alkane। ठीक है, एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन के इम्पोर्टेंस क्या है हाइड्रोजनेशन की इंडस्ट्रियल लेवल पे, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजनेशन कि वेजिटेबल ऑयल जब हाइड्रोजनेट करते हैं हम और जो अनसैचुरेटेड होते हैं, मैंने पहले बताया था कि जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वो अनसैचुरेटेड में होगा निकल की प्रेजेंस में। तो वेजिटेबल ऑयल को जब हम हाइड्रोजनेट करते हैं निकल की प्रेजेंस में और हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है वनस्पति घी में, फैट में, और वो फैट या वनस्पति घी है क्या है सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड में जब भी हाइड्रोजन ऐड करेंगे वो सैचुरेटेड में जाएंगे, तो वो बन जाएगा हमारे पास ये बन जाए। ये था स्टूडेंट्स व्हाट इज़ द इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजनेशन या व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। तो वेजिटेबल ऑयल लेकर जब अब हम उसको हाइड्रोजनेट करते हैं
कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास बनस्पति घी आता है। ये था स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये आसान मेथड है जिससे हम जो है ना वो अल्कीन को हासिल कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, RX। फंक्शन ग्रुप में मैंने ये डिस्कस किया हुआ है। अल्काइल मीन R और हैलाइड मीन X। अल्काइल हैलाइड, तो दूसरी प्रिपरेशन अल्केन की फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ये देखें दूसरी प्रिपरेशन, ये अल्काइल हैलाइड। कोई एग्जांपल दे सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं लेता हूँ ये CH3 मिथाइल, और यहाँ पे हैलोजन कोई ले लें, क्लोरीन ले लें, ब्रोमीन ले लें, आयोडीन ले लें, ठीक है। तो ये फ़र्ज़ करें मैंने ब्रोमीन ले लिया, मिथाइल ब्रोमाइड। तो इसको हम मेटल एसिड रिडक्शन भी कहते हैं, मेटल एसिड रिडक्शन, क्योंकि इसमें मतवजे हों ये मेटल और ये एसिड, और ये एक सोर्स होते हैं किसका, नेसेंट हाइड्रोजन का। जिस तरह ये Zn प्लस 2HCl, तो ये बना ZnCl2 प्लस 2H, ये यानी जिंक एक लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड 2 लिए, तो जिंक क्लोराइड बन गया। और उस टाइम जो इवॉल्व होगा हाइड्रोजन, वो नेसेंट हाइड्रोजन होगा, वो फ़ौरन जब इससे रिएक्ट करेगा तो इसके बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन R को दे दें तो ये RH बन जाएगा, प्लस एक हाइड्रोजन बाकी बचा वो X से मिला, हाइड्रोजन हैलाइड बन गया। स्टूडेंट जब भी अल्काइल को हमने हाइड्रोजन देना है ना, वो अल्केन बन जाएगा। याद करें प्रीवियस लेक्चर में कि जब हम अल्केन में से हाइड्रोजन निकालते थे तो अल्काइल बनता था। द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन वी गेट अल्काइल, और जब अल्काइल को वापस हाइड्रोजन दे देंगे तो वो अल्केन बन जाएगा। जैसे एग्जांपल में ये बात और क्लियर हो जाएगी, ये हमारे पास अल्काइल आई और ये 2 हाइड्रोजन लिया और इसकी प्रेजेंस में है, तो मतवजे हो यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो CH3 को एक हाइड्रोजन मिला तो वो बन गया CH4। ये मीथेन है, ये मिथाइल था, मिथाइल को मीथेन में जब कन्वर्ट करना तो एक हाइड्रोजन चाहिए, तो ये हाइड्रोजन इज़ कमिंग फ्रॉम Zn और HCl नेसेंट हाइड्रोजन की सूरत में। तो एक हाइड्रोजन और पड़ा है, वो Br के साथ मिल गया, और दैट इज़ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया। आप ज़रा जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, एक तो ये रिएक्शन और एक ये जनरल रिएक्शन, तो इसको मैं मैकेनिज़्म की सूरत में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, किस तरीके से जिंक HCl के साथ मिलकर ये बन रहा है, और किस तरीके से जो अल्काइल हैलाइड है वो अल्केन में कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि अल्काइल हाइड से अल्केन हासिल करने के और तरीके भी हैं, यहाँ पे सिर्फ रिडक्शन ऑफ अल्काइल हाइड, दैट इज़ मेटल एसिड रिडक्शन इसको कहते हैं, यह फ्रॉम अल्काइल हाइड मेटल एसिड रिडक्शन। दूसरा मैंने अभी एक्सप्लेन करना है। तो मैकेनिज्म देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास HCl2 हैं, ये Zn है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, ये किस में चला गया Z+2, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। ये बॉन्ड इसको दे दें, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड इसको दे दें, 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए। तो जब मिले ये Cl माइनस आ गया और ये भी क्या आ गया, Cl माइनस आ गया। फिर सुन लें, HCl, ये HCl, आपके पास 2 HCl है, ये बॉन्ड इसको दिया, ये Cl नेगेटिव की सूरत में चला गया, ये बॉन्ड इसको दिया, ये भी Cl नेगेटिव की सूरत में चला गया। Zn के 2 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किए, Zn+2 की सूरत में चला गया। Zn+2 और ये 2 Cl आपस में मिलकर क्या बन गया, ZnCl2, ये बना है। अब ये 2 हाइड्रोजन जो हैं ये H पॉजिटिव की सूरत में है, ये भी H पॉजिटिव की सूरत में है वक्ती तौर पे। H पॉजिटिव की सूरत में एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, ये H डॉट बन गया, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, ये भी एक H डॉट की सूरत में हमारे पास आ गया। अब देखें, अब हमारे पास ये चीज़ पड़ी है, ये R बॉन्ड X, और ये एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है।
R बॉन्ड X, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इसकी क्लीवेज हो जाएगी, ये R डॉट बन गया, ये भी X डॉट बन गया, और R डॉट और H डॉट ये देखिए ये आपस में मिले, और H डॉट और X डॉट मिले आपस में, तो R डॉट H डॉट मिले तो क्या बन गया, R बॉन्ड H के डॉट डॉट से मिलकर एक एक इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड इज द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन। इस तरह ये H डॉट X डॉट ये मिले, ये बॉन्ड बन गया, इस तरह ये बन गया। तो आप मुतवज्जे हों कि इन 2 रिएक्शन में हमारे पास जो प्रोडक्ट आए हैं वो हम देख लेते हैं कि वो कितने हैं। एक तो हमारे पास ये आ गया ZnCl2, ये देखें इन सारे से हमारे पास ZnCl2 आ गया। उसके बाद दूसरे रिएक्शन में देखें हमारे पास 2 प्रोडक्ट आए, एक RH आया जिसको हम अल्केन कह रहे हैं, और एक आया HX दैट इज़ हाइड्रोजन हैलाइड। तो ये देखें ये RH आ गया और ये HX आ गया और ये आ गया, ये 3 प्रोडक्ट, ये मैकेनिज़्म की सूरत में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आप देखें कि Zn और HCl 2 मिल रहे हैं, तो 2 HCl मैंने लिखे हैं, एक HCl ये लिखा है, एक HCl ये मैंने Zn लिखा है। Zn आखिरी मिलान में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 लूज़ करके Zn+2 की सूरत में बन जाता है, इस्टेब्लिश हो जाता है। और जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, ये दोनों दो बाण पूरा क्लोरीन ले जाता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो Cl नेगेटिव, ये भी Cl नेगेटिव, ये H पॉजिटिव की सूरत में, ये भी H पॉजिटिव की सूरत में। अब H पॉजिटिव को जब एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो H डॉट बन गया और ये भी एक H डॉट बन गया, ठीक है। अब दूसरी तरफ ये यहाँ पे ये क्लीवेज हो रही है, बॉन्ड अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, वो दे नहीं रहे किसी को, तो वो वहाँ पे एक डॉट इधर आ गया, एक डॉट इधर आ गया, ये भी और डॉट और ये भी X डॉट बन गया। अब R डॉट को भी डॉट चाहिए, ये H डॉट की सूरत में बड़ा, तो ये RH बन गया, और ये X डॉट को भी H डॉट चाहिए, तो ये HX बन गया। तो ये स्टूडेंट ये था हमारे पास मेटल एसिड रिडक्शन। ये देखें मेटल एसिड और रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अल्काइल हाइड जब भी रिड्यूस होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस, अल्काइल हाइड जब भी रिड्यूस होते हैं जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आता है हमारे पास उसको हम अल्केन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी से मैं नंबर 2 पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ फ्रॉम अल्काइल हाइड। अल्काइल हाइड के दूसरा इसके इसी के अंदर हम पढ़ेंगे हाइड्रोजिनोलाइसिस। तो हाइड्रोजिनोलाइसिस स्टूडेंट जो है वो क्या है कि कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करना हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, और ब्रेक करके फिर हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजिनोलाइसिस, लाइसिस टू ब्रेक। कैसे, ये भी अल्काइल हाइड से, क्योंकि मेन हेडिंग फ्रॉम अल्काइल हाइड, और अल्काइल हाइड का फार्मूला आप जानते हैं RX, और इसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है वो ऐड किया जाता है प्लाडियम चारकोल कैटालिस्ट। ये प्लाडियम PD और चारकोल मीन कार्बन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में क्या होता है कि यहाँ भी बॉन्ड टूटता है और ये भी बॉन्ड टूटता है। तो सिचुएशन क्या है कि R को अगर हम क्या दे दें, H दे दें, तो अभी मैंने बताया था वो अल्केन बन जाएगा, और H को X मिल गया, HX। इसकी एग्जांपल देना चाहते हैं, ये मिथाइल ब्रोमाइड ले लें, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाडियम चारकोल, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो के ये बॉन्ड का ब्रेक होना कहलाता है हाइड्रोजिनोलाइसिस। CX बॉन्ड हाइड्रोजिनोलाइसिस, क्लीवेज हो रहा है, तो जब ये क्लीवेज होगा तो फिर ही वो हाइड्रोजन जो है वो एक्सेप्ट करेगा, और ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। अल्काइल हाइड, इसमें भी बात सुन लें, अल्काइल हाइड जितने कार्बन वाला लेंगे उतने कार्बन वाला जो है वो हमारे पास अल्केन आएगा, चाहे वो मेटल एसिड रिडक्शन है, चाहे वो हाइड्रोजिनोलाइसिस है, कोई भी ले लें। फ़र्ज़ करें आप 1 2 3 4 ये 2 ब्रोमोब्यूटेन फ़र्ज़ करें लिया, ये फ़र्ज़ करें ले लें, ठीक है। तो इसमें आप ये मेटल एसिड रिडक्शन कर रहे हैं, ये 2H in the presence of Zn and HCl, because this is metal acid reduction and reduction mean addition of hydrogen, and this is nascent hydrogen। कहाँ से आए, Zn और HCl से, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक हुआ
तो बी आर यहाँ से निकल गया, यहाँ वैलेंसी नहीं पूरी, एक एच आएगा वो इसके साथ जो है वो अटैच हो जाएगा और ये बन गया एन ब्यूटेन। दिस इज एन ब्यूटेन, नो ब्रांचिंग सिस्टम। प्लस ये एक एच अभी बाकी बचा वो बी आर के साथ एक्ट कर जाएगा और वो बन जाएगा हमारे पास एच बी आर। तो स्टूडेंट्स ये था नंबर 2 पॉइंट फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। और अल्काइल हाइड से बनाने के मैंने 2 सब हेडिंग बना दिए, मेटल एसिड रिडक्शन, और उसके लिए कंडीशन आपको याद करनी पड़ेगी, वो Zn और HCl और नेसेड हाइड्रोजन, और इसका मैकेनिज्म मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और दूसरा हाइड्रोजिनोलाइसिस, हाइड्रोजिनोलाइसिस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन वहाँ पे यूटिलाइज होता है। और प्लाटियम चारकोल जो है वो कैटालिस्ट है, और अल्काइल हाइड में जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो इस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन खुद भी टूटता है और वो CX बॉन्ड को भी तोड़ता है, और जब भी CX बॉन्ड टूटेगा अल्काइल वहाँ से क्या हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा। और अल्काइल एक बहुत बड़ा सोर्स है किसका, अल्केन का, कि जब भी अल्काइल को हम हाइड्रोजन देंगे दैट हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू अल्केन। तो नेक्स्ट स्टूडेंट तीसरा पॉइंट दैट इज़ दी फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट ये बहुत बड़ा रिएजेंट है, आपका सिलेबस भी है चैप्टर नंबर 10 का, लेकिन यहाँ हम जस्ट सिर्फ अल्केन की प्रिपरेशन के हवाले से बात करेंगे। वहाँ इसकी डिटेल है प्रिपरेशन की, स्ट्रक्चर की, केमिकल रिएक्टिविटी की, और इसकी एप्लीकेशन और रिएक्शंस की, ठीक है। तो फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है क्या, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड ग्रिगनार्ड रिएजेंट। यानी अल्काइल ये आ गया, ये मैग्नीशियम आ गया, ये हैलाइड आ गया। ये बना कैसे, ये प्लस होता है, ये नेगेटिव होता है। ये अल्काइल हैलाइड अभी आपने डिस्कस किया है, ये मैं पहले इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, फिर मैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट से आपको बताऊँगा किस तरीके से आप अल्केन तैयार कर सकते हैं। ये अल्काइल हाइड लेकर मैग्नीशियम ले लिया ईथर की प्रेजेंस में, और क्या हुआ कि अल्काइल हाइड ये है, ये देखें, ये फ़र्ज़ करें ये अल्काइल है, ये हैलाइड है। तो अल्काइल हाइड मुकम्मल है, जब हम इसको बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेंगे तो दरमियान में स्पेस आ जाएगी, और उस स्पेस में आके जो है वो मेटल एडजस्ट हो जाएगी। यानी अल्काइल हाइड अलहदा होने के बाद दरमियान में मैग्नीशियम आ गया, और जब मैग्नीशियम आया तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन गया, ठीक है। तो इसमें ये देखिए ये रिएक्शन, अल्काइल, ये मैग्नीशियम और ये हैलाइड, और अल्काइल मोनोवेलेंट है, हैलाइड भी मोनोवेलेंट है, और मैग्नीशियम जो है वो डाइवेलेंट है। ये प्लस है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और अल्काइल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है कार्बन की। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हम ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, मुतवज्जे हों, ऑर्गेनो मीन कार्बन, कार्बन से रिलेटेड, मेटालिक कोई मेटल है, यानी ये आर है, ये CMG, ये। तो ऑर्गेनो मेटालिक वो कंपाउंड होते हैं कि कार्बन के साथ डायरेक्ट कोई मेटल अटैच हो, Zn हो, Mg हो, कोई भी हो सकती है। तो उनको हम अगर वो कार्बन के साथ मैग्नीशियम है और आगे जाके हैलोजन लग गया है तो वो बनेगा CMgX या RMgX, जिसको हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसकी एग्जांपल रेलिवेंट, ये CH3 है, ये Cl ले लें, ये Mg के साथ रिएक्ट किया ईथर की प्रेजेंस में, तो ये बना CH3MgBr। इसका मतलब ये लेंथ बढ़ती जाएगी, ये मिथाइल भी हो सकता है, ये इथाइल भी हो सकता है, ये प्रोपाइल, ये आगे अल्काइल कोई भी हो सकता है। मैग्नीशियम एक ही आना है, हैलोजन भी एक आना है, वो क्लोरीन भी हो सकता है, वो ब्रोमीन भी हो सकता है, वो आयोडीन भी हो सकता है। बहरहाल अल्काइल हाइड की रिएक्टिविटी एक और चीज़ है कि अल्काइल फ्लोराइड ज़्यादा रिएक्टिव है, अल्काइल ब्रोमाइड ज़्यादा रिएक्टिव है, या अल्काइल आयोडाइड। तो ये हम चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे, उधर मैं डिटेल करूँगा। तो मतवज्जे हों, ये हमारे पास बन गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो हमारे पास अभी ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट आया, ये मैंने सारा इसकी प्रिपरेशन समझाई और इसकी डिटेल समझाई है। अब फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या है, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, यानी जब भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या हो, हाइड्रोलाइज हो, यानी वाटर से, यानी वाटर ऐड किया जाए, ठीक है, ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या होता है कि वो यहाँ पे बॉन्ड टूटा, यहाँ पे पूरा CH3 को H मिल गया, तो ये बन गया CH4,
क्योंकि ये नेगेटिव है और यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो जाहिर बात है वो ये पॉजिटिव है जो मैग्नीशियम के साथ जाएगा OH। तो ये देखिए एल्केन बन गया, और अल्काइल को जब भी आप हाइड्रोजन देंगे वो एल्केन बनेगा। और उसके बाद हमारे पास ये मैग्नीशियम आ गया और ऐसे लिखेंगे, यानी ये OH आ गया और ये Br आ गया, दैट इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं MgOH ब्रैकेट में और ये आगे लिख दें ऐसे। तो इसी तरह फ़र्ज़ करें आप इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हैं, मतवज्जे हों, ये CH3, ये CH2, ये Mg, ये Br। तो जो आपने ग्रिगनार रिएजेंट जिस कैटेगरी का लेना है ना, उस कैटेगरी की एल्केन बनेगी। अगर आपने 2 कार्बन वाला ग्रिगनार रिएजेंट लिया है तो 2 कार्बन वाला अल्केन बनेगा। अगर आपने 1 कार्बन वाला ग्रिगनार रिएजेंट लिया है तो 1 कार्बन वाला अल्केन बनेगा। अगर आपने 5 कार्बन वाला ग्रिगनार रिएजेंट लिया है तो 5 कार्बन वाला अल्केन बनेगा। जिस तरह ये 2 कार्बन वाला हमने ग्रिगनार रिएजेंट लिया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसको हमने किया हाइड्रोलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या हुआ, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ। CMG हमेशा बॉन्ड जो ब्रेक होना है वो CMG बॉन्ड ब्रेक होना है, ये बॉन्ड। तो जब ये बॉन्ड हुआ तो ये अल्काइल पैदा हो गया, इसको क्या मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया, ये इथेन बन गया, और ये आ गया Mg और ये Br और ये OH, ये इथेन आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये इस लेक्चर में हमने कुछ मेथड किए, सारे तो मैंने एक्सप्लेन नहीं किए, कुल 5 मेथड थे। 3 मेथड को मैंने एक्सप्लेन किया। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, उसमें सबसे पहले हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेबिटर-सेंडर रिएक्शन, इसको एक्सप्लेन किया। नंबर 2 पे था फ्रॉम अल्काइलाइड, जिसके 2 सब हेडिंग बनाए। अल्काइलाइड से 2 हवालों से हम अल्केन को तैयार कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ कॉल्ड मेटल एसिड रिडक्शन, दैट इज़ ZnHCl रिडक्शन का नाम देते हैं। और दूसरा हाइड्रोजिनोलाइसिस, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन वहाँ पे इस्तेमाल किया गया। तीसरा पॉइंट जो अभी प्रेजेंट भी है, सामने लिखा हुआ है, फ्रॉम ग्रिगनार रिएजेंट। ग्रिगनार रिएजेंट को जब भी हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमारे पास जो है वो रेलिवेंट अल्केन बनेगा। तो स्टूडेंट ये सारा मैथमेटिकल है, जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लिख कर नहीं करेंगे, मैं हर लेक्चर में कह रहा हूँ कि आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, क्योंकि ये सारा मैथमेटिकल है, रिएक्शन की सूरत में है, मैकेनिज़्म की सूरत में है, अजाफी भी आपको लोगों को बता रहा हूँ। तो कोशिश करें कि आप एक नोट्स तैयार करें जिसमें तरतीब से जो है ना वो सारे आर्टिकल जो हैं वो लिखे गए हों। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।